Hello students, last class we have studied lesson 3 first and second paragraph. So we will continue from third paragraph. You can open your book page number 25. भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का महत्वपूर्ण नेता रहकर भी उन्होंने आजीवन सादगी का जीवन बिताया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रहती थी। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कुशलता से लोगों को संगठित कर उनका नेतृत्व किया। सन 1921 के असहयोग आंदोलन, सन 1930 के दांडी मार्च एवं सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलनों में वे जेल गए। 8 अगस्त सन 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा अंग्रेज़ों के खिलाफ दिया था। उन्होंने उस नारे को मरो नहीं मारो के रूप में बदलकर देश भर में प्रचार किया था। इस नारे का प्रभाव देश के लोगों पर जल्दी ही पड़ा। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि वह कांग्रेस के नेता रहकर भी एक साधारण जीवन बिताते थे। भारत संग्राम के सभी कार्यक्रमों और आंदोलन, संग्राम मतलब इधर है, संग्राम मीन्स युद्ध लड़ाई में, और आंदोलनों में वह सक्रिय यानी कि क्रिया युद्ध एक्टिव रहते थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुशलता मतलब खुशहालपन से लोगों को नेतृत्व किया यानी कि मार्गदर्शन एवं संचालन किया। फिर सन 1921 के असहयोग आंदोलन, सन 1930 के दांडी मार्च और सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलनों में वे जेल गए थे। फिर 8 अगस्त 1942 में जब गांधी जी ने करो या मारो का नारा अंग्रेज़ों के खिलाफ दिया था, तब उन्होंने उस नारे को मरो नहीं मारो के रूप में बदलकर देश भर में प्रचार किया था। तो इस नारे का प्रभाव देश के सभी लोगों पर जल्दी ही पड़ गया था। सो नेक्स्ट पैराग्राफ। देश के स्वाधीन होने पर गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तब उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में ईमानदार शास्त्री को पुलिस और परिवहन मंत्री का पद दिया। परिवहन मंत्री के रूप में शास्त्री जी ने पहले पल बसों में महिला सवाहकों की नियुक्ति की। पुलिस मंत्री के रूप में उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग करना शुरू करवाया। विशिष्ट बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने अनेक आंदोलन चलाए, लेकिन उन लोगों ने शास्त्री जी के विरुद्ध कभी भी आंदोलन नहीं चलाया। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जब गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने यानी कि चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल मतलब उनके समूह यानी कि मिनिस्ट्री में ईमानदार शास्त्री जी को पुलिस और परिवहन का मतलब है इधर यात्रा मंत्री का पद दिया। पद मतलब पोस्ट दिया। सबसे पहले परिवहन मंत्री यानी कि यात्रा मंत्री के रूप में उन्होंने पहले पल मतलब सबसे पहले बसों में 4-5 महिलाओं को नियुक्त मतलब अपॉइंट किया। फिर पुलिस मंत्री के रूप में उन्होंने भीड़ को
नियंत्रित मतलब कंट्रोल में करने के लिए उन्होंने लाठी की जगह पानी की बौछार का मतलब है, बौछार का अर्थ होता है वर्षा की तिरछी से आती हुई बूंदों का समूह का प्रयोग करवाया। फिर विशिष्ट का मतलब है अलग बात ये थी कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने अनेक आंदोलन चलाए थे, पर वहाँ के लोगों ने शास्त्री जी के विरुद्ध मतलब उनके खिलाफ कभी भी आंदोलन नहीं चलाया था। सो नेक्स्ट पैराग्राफ। जब सन 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तब वे प्रधानमंत्री बने। उनकी साफ सुथरी छवि और सादगी भरे जीवन से प्रभावित कांग्रेस ने शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया था। उन्होंने देश में अनाज की कमी दूर करने तथा देशभक्ति बढ़ाने के लिए एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। इसका प्रभाव लोगों पर पड़ा। भारतीयों का मनोबल बढ़ गया और सारा देश एकजुट हो गया। सन 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह हार गया। युद्ध विराम समझौता रूस के ताशकंद में संपन्न हुआ। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री का निधन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही हो गया। तो इस पैराग्राफ में जब सन 1965 में जब जवाहरलाल नेहरू का निधन मतलब मृत्यु हुआ तब वे प्रधानमंत्री बने। उनमें जो साफ सुथरी छवि यानी कि उनमें जो साफ सुथरी शोभा यानी कि इमेज और सादगी मतलब भोलापन जीवन से प्रभावित कांग्रेस ने शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में उनको पद कर बिठाया। उन्होंने देश में अनाज मतलब ग्रेन्स जो जैसे गेहूँ, दाल या चावल का कमी दूर करने के लिए और देशभक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और फिर इसका प्रभाव लोगों पर पड़ गया था। इस कारण भारतीय लोगों को मनोबल का मतलब है इधर उनका जो इच्छा शक्ति विल पावर बढ़ गया था और सारा देश एकजुट मतलब इधर यूनाइट एक हो गए थे। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध मतलब जब लड़ाई हुई तो पाकिस्तान बुरी तरह हार गया था। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से रोकने के लिए ताशकंद में संपन्न हुआ। फिर हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनका निधन का मतलब है मृत्यु। फिर उनका ताशकंद में उनका मृत्यु हो गया था। इस पार्ट में हमको क्या शिक्षा मिलता है कि सादा जीवन उच्च विचार करने वाला ही जीवन में विशेष स्थान को प्राप्त कर सकता है। So students, we have come to the end of this lesson. You can also once again read it by yourself. Okay, thank you.